हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का सिलेबस के बारे में कि कौन सा हमारा एक्सरसाइज, कौन सा हमारा टॉपिक डिलीटेड है और कौन सा टॉपिक हमारा डिलीटेड नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए कि हमें सबसे फर्स्ट हमें सिलेबस के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा पार्ट हमारा डिलीट है और कौन सा पार्ट डिलीट नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे ऑल 15 चैप्टर्स को कि कौन सा टॉपिक हमारा डिलीटेड है और कौन सा नहीं है। साथ में हम एक्सरसाइज भी बताएंगे कि कौन सा एक्सरसाइज आपको रीड नहीं करना है और कौन सा करना है। साथ में पेज नंबर एनसीईआरटी बुक का भी एक्सप्लेन करेंगे कि इस पेज आपका डिलीटेड है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब आते हैं वीडियोस पे। तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज ए रियल नंबर। फर्स्ट चैप्टर हमारा है रियल नंबर्स। इस जो रियल नंबर का चैप्टर का जो वेटेज होगा वो 6 मार्क्स का होगा। टोटल इस चैप्टर से 6 मार्क्स आएंगे। अगर हम इसमें डिलीटेड टॉपिक की बात करें, डिलीटेड टॉपिक का, तो जो हमारा डिलीटेड टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये इसमें अगर हम डिलीटेड टॉपिक की बात करें, इसमें अगर हम डिलीटेड टॉपिक की बात करें, डिलीटेड टॉपिक का डिलीटेड अगर हम टॉपिक की बात करें तो इसमें हमारा जो डिलीटेड टॉपिक है दैट इज ए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये जो टॉपिक है कंप्लीट डिलीट है। इसका मतलब है हमें 1.1 को रीड नहीं करना है। एक्सरसाइज 1.1 हमारा कंप्लीट डिलीटेड है। सेकेंड अगर हम बात करें इसमें जो डिलीटेड टॉपिक का दैट इज ए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस of rational numbers, of a rational numbers। ये भी क्या है, कंप्लीट डिलीटेड है। दैट मीन्स अगर बात करें तो एक्सरसाइज 1.4। तो दो एक्सरसाइज आपका कंप्लीट डिलीटेड है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 और एक्सरसाइज नंबर 1.4। रीड क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दैट मीन्स ए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको आपको कंप्लीट स्टडी करना है। लाइक एचसीएफ फाइंड करना, एलसीएम फाइंड करना, ये आपका कंप्लीट ये चैप्टर में है। दैट मीन्स आपको स्टडी करना है। दैट इज मीन्स 1.2 को कंप्लीट आपको स्टडी करना है। दूसरा अगर हम बात करें तो दैट इज ए प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स। आपको इरेशनल नंबर्स का प्रूफ पूरा डिटेल में करना है। दैट मीन्स एक्सरसाइज 1.3। तो दो एक्सरसाइज इसमें डिलीटेड है, दैट इज ए 1.1 और 1.4 क्या है, डिलीटेड है। और 1.2 और 1.3 को आपको स्टडी करना है। तो ये टोटल आपका दो एक्सरसाइज से 6 मार्क का वेटेज होगा। वन क्वेश्चन यहां से श्योर है, प्रूफ दैट ऑफ ए इरेशनल नंबर √2, √3 प्लस 5। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर 3 मार्क्स। नेक्स्ट अगर हम चैप्टर से बात करें तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अलजेब्रा। नेक्स्ट यूनिट है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमारा 4 चैप्टर है, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी बोलते हैं। तो इसमें सबसे हमारा इसका जो टोटल अलजेब्रा का वेटेज होगा वो 20 मार्क्स का वेटेज है। मतलब ऑल 4 चैप्टर मिलकर आपको ऑल 4 चैप्टर का जो वेटेज होगा, ऑल 4 चैप्टर का वो 20 मार्क्स का वेटेज है। जो पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल्स में आपको इसका बेसिक चीज स्टडी करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मीन्स आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोस निकालना है और इसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशंस को वेरिफिकेशंस को पढ़ना है।
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में इसमें आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको भी आपको रीड करना है। तो इसमें डिलीटेड क्या है, अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल्स में डिलीटेड क्या है, तो जो पॉलिनोमियल्स में डिलीटेड है दैट इज ए, इसमें डिलीटेड आपका टॉपिक की बात करें तो अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशंस वाली पार्ट है, अर्थमेटिक जो डिवीजन होता है, ठीक है, वो आपका इसमें डिलीटेड है। दैट इज ए डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम ऑफ ए फॉर ए पॉलिनोमियल। इसमें अगर डिलीटेड टॉपिक की बात करें, अगर हम डिलीटेड टॉपिक की बात करें तो इसमें डिलीटेड है डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम, ये हमारा टॉपिक क्या है फॉर ए पॉलिनोमियल्स, ये हमारा डिलीटेड टॉपिक है। मीन्स अगर आप बात करो तो जो लास्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट डिलीट है। अगर पेज नंबर बात करूं, अगर हम एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर की बात करें तो 33 से 37 पेज तक क्या है, कंप्लीट डिलीटेड है, ये पार्ट हमारा डिलीटेड है। सेकेंड अगर हम बात करें दैट इज ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अगर हम बात करें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंस, ये आपको कंप्लीट स्टडी करना है। अलजेब्रिक कंडीशंस फॉर ए नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अलजेब्रिक मेथड में दो आपको स्टडी स्पेशली करना है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये एप्लीकेशंस, जो हमारा एप्लीकेशन है लीनियर इक्वेशंस का, वो आपको कंप्लीट स्टडी करना है। तो इसमें डिलीटेड क्या है, इसमें डिलीटेड क्या है, तो अगर इसका डिलीटेड पार्ट की बात करें, इसका अगर हम डिलीटेड देखें, डिलीटेड चैप्टर्स देखें, तो इसमें डिलीटेड जो चैप्टर हैं, डिलीटेड जो टॉपिक है वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मेथड या क्रॉस मेथड। हम कौन सा मेथड इसमें डिलीटेड है, जो अलजेब्रिक मेथड में से मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारा डिलीटेड है, मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका डिलीटेड है इसमें। इसी को हम एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ये आपका डिलीटेड है कंप्लीट। तो आपको सॉल्यूशन ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लिकेशंस मेथड या क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को आपको स्टडी नहीं करना है। सेकंड, जो अगर डिलीटेड टॉपिक की बात करें, इसमें अगर हम और डिलीटेड टॉपिक की बात करें तो इसमें जो डिलीटेड टॉपिक है वो है क्या, इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल। एक और जो डिलीटेड है दैट इज ए इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल, इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये भी हमारा कंप्लीट क्या है, डिलीटेड है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये दो मोस्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिलीटेड है, एक मल्टीप्लिकेशन मेथड या क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, सेकेंड इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर पेज की बात करूं, पेज नंबर, तो पेज नंबर 57 से 69 पेज तक है, ये आपके पास ड्रॉप्ड है। और एक और जो आपका ये जो पेज आएगा आपका दैट इज ए 39 टू 46 पेज तक ये है। तो ये आपका कंप्लीट क्या है, डिलीटेड है। ये दो टॉपिक आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में डिलीटेड है, बाकी सबको आपको स्टडी करना है। यहां पर एक और कंफ्यूजन है दैट इज ए सिंपल, एप्लीकेशन में लिखा है सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम्स। बिकॉज आप इसमें अगर हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन हैं, अप स्ट्रीम और जो डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चंस हैं हमारे, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के जो क्वेश्चंस हैं
वो हमारा बनता है रिड्यूसिबल मेथड से। कौन से मेथड से बनता है? वो रिड्यूसिबल मेथड से। दैट्स वाई जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में नहीं आएंगे, बट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपके पास डिलीटेड है। नेक्स्ट हम चैप्टर की बात करते हैं, दैट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रीड करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको रीड करना है। इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओनली रियल रूट्स के लिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस हैं, इसमें आपको सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक आपको फैक्टराइजेशन मेथड को कंप्लीट पढ़ना है और दूसरा आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और एक और आपको पढ़ना है किसका? क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से पढ़ना है। तो इसमें कौन सा मेथड ड्यूट है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक में? इसमें जो डिलीटेड की बात करें हम, इसमें अगर हम डिलीटेड की बात करें तो इसमें जो डिलीटेड जो चैप्टर आ रहा है हमारा, डिलीटेड जो चैप्टर आ रहा है या डिलीटेड जो टॉपिक आ रहा है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट आपका डिलीटेड है। इसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपका डिलीट है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला दोनों मेथड आपको पढ़ना है, बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको नहीं स्टडी करना है, ये आपका डिलीटेड है। ये आपके टॉपिक डिलीटेड है, मतलब 91 और 92 पेज आप बोल सकते हैं जो डिलीटेड चैप्टर है, डिलीटेड जो टॉपिक है। बाकी अगर हम बात करें सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू इनकॉर्पोरेटेड, मतलब यहां पर ये बात श्योर है कि जो डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम और जो डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चंस हैं, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो बेस्ड ऑन बोट है, ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपका मोस्ट आईएमपी हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। बट लीनियर इक्वेशन में बात करें तो ये अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम नहीं पढ़ना है, बिकॉज आप उसमें रिड्यूसिबल मेथड लगता है। बट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के जो क्वेश्चंस हैं वे वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें आपको फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपका डिलीट है, इसमें एक टॉपिक आपका डिलीटेड है। बाकी आपको रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना है और जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड है उसको भी रीड करना है। प्रोग्रेशन, डेविएशन ऑफ द एन टर्म्स एंड सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए बी, मीन्स आपको यहाँ पर एन के फार्मूलाज को स्टडी करना है, an-1 इंटू डी, और सेकेंड जो आपको सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी दैट इज एसएन के फार्मूला को स्टडी करना है, एसएन के फार्मूलास को आपको स्टडी करना है। तो यहाँ पर एपी में हमारे पास देखा जाए तो कोई भी एक्स्ट्रा डिलीटेड नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा डिलीटेड नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ सॉल्विंग ए डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, तो देखा जाए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई खास डिलीटेड नहीं है। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दैट इज ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको कंप्लीट आपको क्वाड्रेंट वाले सिस्टम्स को क्या करना है, बेसिक चीज़ को आपको इसमें स्टडी करना है। सेकेंड ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसको भी आपको कंप्लीट स्टडी करना है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस कि हमारा ये जो ग्राफ बनता है उसके बारे में स्टडी करना है। साथ में आपको डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। तो इसमें अगर डिलीटेड की बात करें हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम डिलीटेड चैप्टर की बात करें
तो इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिलीटेड है, दैट इज ए एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें जो डिलीटेड टॉपिक है दैट इज ए एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ये आपका क्या है, कंप्लीटेड डिलीटेड है। दैट मीन्स हमारा इसमें अगर देखें तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला जो लास्ट एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो कंप्लीट डिलीटेड है। बाकी आपको इसमें डिस्टेंस फार्मूला को पूरा वेरी इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन के लिए, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से पॉसिबल होता है हमारा केस स्टडी क्वेश्चंस में भी यहाँ से क्या होता है, इस चैप्टर से आपका केस स्टडी क्वेश्चंस बनेंगे। तो उसके लिए आपको बेसिक चीज़ें आना चाहिए, कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना आना चाहिए, क्वाड्रेंट भी आपको नोन होना चाहिए। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो डिलीटेड टॉपिक है हमारा, कोऑर्डिनेट में जो हमारे पास डिलीटेड जो टॉपिक है वो क्या है, दैट इज ए डिलीटेड जो टॉपिक है वो हमारे पास आ रहे हैं डिलीटेड टॉपिक, दैट इज ए एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास डिलीटेड है कोऑर्डिनेट में। मतलब पेज नंबर की बात कर दूं यहाँ पास, अगर पेज की बात करें तो पेज हमारे पास है 168 to 172। पेज हमारे पास 168 to 172 है, वो कंप्लीट आपके पास डिलीटेड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस में। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें दैट इज ए ट्राइंगल। ट्राइंगल में अगर हम डिस्कस करें ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल में हमारे पास टोटल 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। पहले तो ट्राइंगल का डिफिनेशन, एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको कंप्लीट पढ़ना है। इसमें एक थ्योरम आपको पढ़ना है दैट इज ए बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या हम इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। इसका आपको प्रूफ कंप्लीट आपको प्रूफ करना है, इस क्वेश्चंस को, इस थ्योरम को, इसका प्रूफ, और इसके बेस्ड ऑन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। किसका, बीपीटी के बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के प्रूफ आपको कंप्लीट करना है, साथ में इसके रिलेटेड बेस्ड ऑन थ्योरम को भी आपको बेस्ड ऑन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। सेकेंड आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या रीड करना है, जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ए सिमिलर ऑफ ए ट्राइंगल, सिमिलरिटी ऑफ ए ट्राइंगल। ये वेरी वेरी अनदर इंपॉर्टेंट है, दैट इज ए सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। इसको भी आपको कंप्लीट स्टडी करना है। सिमिलरिटी ऑफ के कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ए ट्राइंगल, साथ में इसके ए सिमिलरिटी, ऐसे सिमिलरिटी, ऐसे ए सिमिलरिटी, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। तो इसमें डिलीटेड क्या है, अगर इसमें हम डिलीटेड की बात करें ट्राइंगल में, तो 2 वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है, डिलीटेड है। कौन कौन सा डिलीटेड है इंपॉर्टेंट थ्योरम, तो पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट थ्योरम डिलीटेड है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। एक हमारा जो थ्योरम जो डिलीटेड है वो क्या है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आपका डिलीटेड है। सेकेंड जो डिलीटेड हमारे पास है दैट इज ए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपका डिलीटेड है। तो यहाँ से अगर हम देखा जाए तो 2 इंपॉर्टेंट आपके पास चीज़ें डिलीटेड हो गए, दैट इज ए एरिया सिमिलर ट्राइंगल। एक थ्योरम था एरिया सिमिलर ट्राइंगल, वो डिलीट है, बट सिमिलर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट को आपको कंप्लीट स्टडी करना है। और सेकेंड जो डिलीटेड है वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो न तो एरिया सिमिलर ट्राइंगल के थ्योरम को हमें स्टडी करना है और ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है, न ही पाइथागोरस थ्योरम्स को हमें सॉल्व करना है। अगर हम पेज नंबर की बात कर दें तो 144, ये जो पेज आता है 144 टू 154 पेज तक का कंप्लीट डाटा आपका डिलीटेड है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। और अगर ये हम देखें तो दैट इज ए पेज नंबर 141 से लेकर 144 पेज तक ये भी कंप्लीट डिलीटेड है। तो ये आपके पास एरिया सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम्स और पाइथागोरस थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन
सभी डिलीटेड टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज ए सर्कल। नेक्स्ट हमारे पास है जो टॉपिक है दैट इज ए सर्कल। तो सर्कल की अगर बात करें तो सर्कल में दो आपके पास थ्योरम है, दोनों को आपको कंप्लीट प्रूफ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मीन्स इसमें कोई भी डिलीशन नहीं है, नो डिलीटेड। इसमें कोई भी चैप्टर आपके पास डिलीटेड नहीं है। किसमें? सर्कल्स में नो डिलीशन, कोई भी चीज़ डिलीट नहीं है। इसको हमें कंप्लीट पढ़ना है, नो डिलीशन, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है सर्कल में। तो इसमें दोनों थ्योरम का प्रूफ, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस, तो इसमें कोई भी डिलीट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज ए नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में देखें तो अगर एक ही टॉपिक पूरे ट्रिग्नोमेट्री से हमारे पास डिलीट है, वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो डिलीटेड टॉपिक की बात करें ट्रिग्नोमेट्री में, तो एक जो टॉपिक डिलीटेड है वो कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्स या कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपके पास डिलीटेड एक टॉपिक है, किसमें? ट्रिग्नोमेट्रीज में। इसका मतलब जो हमारा ये वाली जो फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये जो टॉपिक है हमारा डिलीटेड है। बाकी सभी टॉपिक यहाँ पर हमें स्टडी करना है। जो आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री का, उसके प्रूफ्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी का यूज करके जो प्रूफ जो क्वेश्चंस आए वो वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है हाइट एंड डिस्टेंस, या हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसका टोटल जो ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज है वो 12 मार्क्स का वेटेज है, 12 मार्क्स का वेटेज है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मिला के। तो इसमें हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है इसको हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोल देते हैं। दैट इज ए क्या है हमारा? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें अगर हम डिलीटेड की बात करें तो कोई भी चीज़ डिलीटेड नहीं है, सभी चीज़ इसमें हमें क्या करना है? स्टडी करना है। कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, नो डिलीशन, कोई भी चीज़ इसमें आपके पास डिलीटेड नहीं है। बट आप क्या है यहाँ पर स्पेशली रिस्ट्रिक्ट किया गया है क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे जिसमें क्या होगा 2 से ज़्यादा राइट एंगल बनेंगे। जब हमारा अगर हम डायग्राम्स देखेंगे तो उसमें 2 से ज़्यादा राइट एंगल ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो 2 से ज़्यादा जो राइट एंगल ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस हैं आर डी शर्मा के, वो आप लेफ्ट कर सकते हैं। बाकी सभी आपको इसमें स्टडी करना है, किसमें? हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज ए एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अगर हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल में देखें तो एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट ऑफ सर्कल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज, पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस ऑफ ए प्लेन फिगर्स। और हमें सेगमेंट में स्पेशली रिस्ट्रिक्ट है 60, 90 और 120 ओनली। जो 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, जो आपका थीटा होता है सेगमेंट निकालने के लिए और सेक्टर निकालने के लिए, उसमें आपको 60 डिग्री का करना है, 90 डिग्री का करना है और 120 डिग्री का करना है। 120 डिग्री का आपके पास स्टडी करना है, ठीक है। और इसके अगर हम बात करें कुछ चीज़ डिलीटेड है, वो क्या है? एक टॉपिक है दैट इज ए एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ ए प्लेन फिगर्स। एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर, ये हमारे पास क्या है? डिलीटेड अगर चैप्टर्स के टॉपिक की बात करें दैट इज ए एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, पेज नंबर
231 से लेकर 238 तक, ये जो हमारे पास क्या है टॉपिक है वो क्या है हमारा डिलीटेड है। बाकी सभी क्या है इसमें से कोई भी और टॉपिक डिलीटेड नहीं है। आपको कंप्लीट क्या करना है, स्टडी करना है किसको, सेक्टर को, और कंप्लीट स्टडी भी करना है सेगमेंट में। सेगमेंट में आपका 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री को स्टडी करना है। नेक्स्ट अगर हमारा चैप्टर की बात करें दैट इज ए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात करें तो सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग लाइक क्यूब, क्यूबाइड्स, स्फेयर, हेमीस्फेयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कोन। ये जो टॉपिक है वो हमारे पास स्टडी करना है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स की बात करना है। यहाँ पर उसके दो अगर फिगर कंबाइन हो रहा है तो उसका सरफेस एरिया निकालना और उसका वॉल्यूम निकालना आपको स्टडी करना है। बाकी सभी क्या है इसमें डिलीटेड है। तो इसमें आपके पास अगर बात करें तो डिलीटेड अगर टॉपिक की बात करें तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डिलीटेड है। अगर हम इसमें डिलीटेड अगर टॉपिक की बात करें तो क्या हमारे पास डिलीटेड है, दैट इज ए कन्वर्जन ऑफ सॉलिड हमारे पास क्या है डिलीटेड है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का मतलब क्या है, फ्रॉम जो वन शेप से, एक शेप से दूसरे शेप में, एक शेप वन शेप टू जो अनदर शेप का कन्वर्जन ऑफ सॉलिड है वो आपके पास कंप्लीट डिलीटेड है। और सेकेंड जो डिलीटेड टॉपिक है दैट इज ए क्या है हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन डिलीटेड है। फ्रस्टम ऑफ कोन से आपको कुछ भी रीड नहीं करना है। यहाँ पर दो आपके पास टॉपिक कंप्लीट डिलीटेड है, एक कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, और सेकेंड वन जो हमारा डिलीटेड है दैट इज ए फ्रस्टम ऑफ कोन डिलीटेड है। तो यहाँ पर दो आपके पास टॉपिक कंप्लीट डिलीटेड है। नेक्स्ट अगर बात करें दैट इज ए स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में अगर हम देखें तो आपको मीन कंप्लीट करना है, मीडियन, मूड ऑफ ग्रुप डाटा, मीन, मीडियन, मूड ऑफ ग्रुप डाटा और बाय मॉडल ऑफ सिचुएशन टू आइडेंट। मतलब जो दो मेथड यूज करके जो हम बनाते हैं जब आपका सेम फ्रीक्वेंसी होता है उसको हमें क्या करना है यहाँ पर नेग्लेक्ट करना है। तो इसमें डिलीटेड चैप्टर की बात करें, डिलीटेड अगर टॉपिक की बात करें तो इसमें अगर हम डिलीटेड टॉपिक की बात करें तो है हमारे पास दैट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। इसमें जो डिलीटेड टॉपिक हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये जो है आपका डिलीटेड है आपके पास दैट इज ए पेज नंबर अगर देखें 289 टू 294, ये जो पेज है वो कंप्लीट आपके पास डिलीटेड है। 289 टू 294 जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम ग्राफ के थ्रू जो मीडियन निकालते थे ये आपको पास अब कंप्लीट आपको क्या करना है, लेफ्ट करना है, उसको आपको स्टडी नहीं करना है। साथ में आपके पास मीन के तीनों मेथड आपको स्टडी करना है, मीडियन में आपको भी स्टडी करना है। प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की तो प्रोबेबिलिटी में हमारे पास कोई भी चीज़ डिलीटेड नहीं है, नो डिलीशन, आपके इसमें कोई भी टॉपिक आपका डिलीटेड नहीं है, तो इसको आपको कंप्लीट स्टडी करना है।